हरियाणा की जेलों से अब नहीं निकलेंगे अपराधी और गैंगस्टर। एचकेआरएन और हरियाणा जेल विभाग के बीच साइन हुआ एमओयू। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, अब हरियाणा की जेलों से अपराधी या गैंगस्टर बाहर नहीं निकलेंगे, बल्कि निकलेंगे कुछ सीखे सिखाए कारगर लोग। जी हाँ, एचकेआरएन यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम और हरियाणा जेल विभाग के बीच एक बड़ा एमओयू साइन हुआ है, जिसके तहत हरियाणा की जेल में जो अपराधी और गैंगस्टर हैं उन्हें बाकायदा क्लीनिंग और प्लानिंग एक्टिविटीज सिखाई जाएगी, जिसके तहत क्लीनिंग जैसे काम या फिर पौधारोपण जैसे काम किए जाएंगे। इस पर जेल के महानिदेशक आलोक राय का कहना है कि क्योंकि हम नहीं चाहते कि हरियाणा की जेलों से एक बार अपराधी जेल काट कर जाए और अपनी सज़ा काट कर जाए तो फिर से वो उन्हीं कामों में उलझे रह जाए। वो चाहते हैं कि गैंगस्टर और अपराधी कल्चर जो हरियाणा में बढ़ रहा है, कम से कम इस वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत उसे खत्म किया जा सके। इसके लिए बहुत सारे अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। साथ ही ये बताया गया कि ये हरियाणा सरकार और हरियाणा जेल विभाग किसी भी गैंगस्टर के खिलाफ नहीं है, बल्कि गैंगस्टर कल्चर के खिलाफ है। इसके तहत इस मुहिम को स्टार्ट किया गया है, जिसमें हर जेल में सजा काट रहे हर आरोपी और कैदी को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के तहत उन्हें पढ़ाई लिखाई और जेल के जो छोटे छोटे काम होते हैं वो कराए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जेल में कुछ अपराधी ऐसे होते जो ब्रांडेड कपड़े और जूते पहना करते थे, लेकिन अब हर किसी अपराधी और गैंगस्टर को एक बाकायदा वर्दी दी गई है और उसी वर्दी के तहत वो गैंगस्टर या अपराधी पहचाना जाएगा। जेलों में एक तरह से डिसिप्लिन और रूल लागू कर दिए गए हैं और उन रूल का अमल सारे के सारे कैदी और गैंगस्टर करेंगे। इसके तहत कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि हरियाणा जेल विभाग और हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला, एक बहुत बड़ी मुहिम को शुरू करने की कवायद शुरू की गई है, जिसके तहत ये कहा गया है कि जेल रूल के अनुसार ही क्लीनिंग और मेंटेनेंस के काम भी किए जाएंगे और इसको हर अपराधी और गैंगस्टर को फॉलो करना ही होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आगे भी अपनी सज़ा काट कर जाने के बाद भी ये गैंगस्टर और आपराधिक कल्चर हरियाणा जैसे राज्य में बढ़ता रहे, क्योंकि हरियाणा को एक सशक्त राज्य के तौर पे देखा जाता है और गैंगस्टर जैसे कल्चर जो पड़ोसी राज्यों से आए हुए हैं उनको हमें कंट्रोल करना है। और हरियाणा का युवा किसी और ही दिशा में चल चुका है, लेकिन हमारा काम है इसे कंट्रोल करना, जिसके तहत हमने सॉफ्ट मुहिम अपनाई है। जेल में रहते हुए वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो अपनी सज़ा काट के निकलते हैं तो एक अच्छे सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग की तरह वो निकले। और इसके साथ उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार जो वर्दी उन्हें पहनने के लिए दी जाएगी वही उन्हें पहननी पड़ेगी। ब्रांडेड जूते और कपड़े नहीं अलाउ किए जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ दिन पहले मीडिया के साथ जेल का दौरा भी कई ऑफिसर्स ने किया था, एचकेआरएन के ऑफिसर्स ने भी किया था। एचकेआरएन, दोस्तों आप सभी वाकिफ होंगे, एचकेआरएन एक कौशल रोजगार निगम योजना के तहत बहुत सारी वोकेशनल ट्रेनिंग न सिर्फ जेल में रह रहे अपराधी, कैदी या फिर गैंगस्टर को दी जाती है, बल्कि हरियाणा सरकार की तरफ से ये योजनाएं बाकी लोगों को भी स्किल्ड लेबर की तरफ जागरूक करती है और ट्रेनिंग देती है। और इसके साथ साथ 5 जिलों में आईटीआई और पॉलिटेक्निक का काम चल रहा है, यानी कि अंबाला, करनाल, पानीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद ऐसे ज़िले हैं जिनको प्रायोरिटी दी गई है। ये बड़े ज़िले हैं, शुरुआत इन ज़िलों से हो रही है। उसके बाद पलवल जैसे ज़िले में भी पहुंचा जाएगा। यहाँ फ़िलहाल जो जेल की स्पेस है वो कम है, इसके बढ़ाने को लेकर भी बात की गई है और इसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ अंबाला जेल के बाहर एक आउटलेट बना हुआ है, वहाँ पर जेल में बंद, ये जो आउटलेट है जो जेल में बंद कैदी थे इनके द्वारा बनाया गया है। इसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा गया है। ये कहा है कि क्योंकि अगर ये जो अपराधी हैं, जो गैंगस्टर हैं, यहीं पर रहते तो अलग अलग तरह की प्लानिंग करके आगे क्या करना है और इसी कैदियों वाली मानसिकता में ही रहते, लेकिन अब इन्हें इस तरह का रोज़गार दिया गया है, जिसके तहत इन्होंने खुद एक आउटलेट बनाकर तैयार किया गया है। जिस तरह जेलों में जो कैदी महिलाएं होती हैं उनको बुनाई और कढ़ाई वाले काम सिखाए जाते हैं और उनको बाकायदा बेचा जाता है, जिसके तहत उनकी थोड़ी बहुत कमाई भी होती है। वो पैसे वहाँ पर मौजूद कैदियों को दिए जाते हैं। उसी की तरह जो गैंगस्टर और अपराधी हरियाणा की अलग अलग जेलों में मौजूद है, उन्हें इस तरह के जो मेल अपराधी हैं उन्हें भी इस तरह के स्किल्ड लेबर और यहाँ तक कि कारपेंटर वाले काम भी सिखाए जाएंगे और मिस्त्री वाले काम भी सिखाए जाएंगे, ताकि कम से कम बाहर निकलकर फिर से वो कैदी ना बने।
इसके साथ साथ करनाल जेल में एक कैदी को पेरोल से वापस लाया गया था। वह बहुत ही ज़्यादा नशे की हालत में था। जब उसका सीटी स्कैन करवाया गया तो उसके पेट में कम से कम 250 कैप्सूल नशे के मिले थे। तो इस आलोक राय ने यह भी कहा कि पंजाब ऐसा राज्य था जहां पर नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और वही मुहिम एक तरह से हरियाणा के युवाओं में भी शुरू हो गई थी। तो वो चाहते हैं कि कम से कम इस नशे पर इस तरह कंट्रोल लगाया जा सके और जो ये नशे की तरफ हमारी युवा पीढ़ी, खासतौर पे हरियाणा की युवा पीढ़ी बढ़ रही है, जो एथलीट ओलंपिक्स में जाकर मेडल लाते हैं, वहीं एक युवाओं का वर्ग जो नशे में डूब रहा है, कम से कम इस नशे की जो लत है उसको निकाला जाएगा। और कहा है कि फिलहाल के दिनों में फ़ोन मिलाने की धमकी और ड्रग जैसी घटनाओं पर भी नकेल कसी जाएगी। जो जेल में रहते हुए ये कैदी इस तरह के मकसदों को अंजाम देते हैं, इस पर भी कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा जेल में कैदियों की संख्या बोलते हुए उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल अभी जो अकोमोडेशन है वो ज़्यादा नहीं है, स्पेस कम है। इसके लिए भी बात की गई है, सरकार की तरफ से भी बात की गई है कि जेलों का अकोमोडेशन जो स्पेस है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि कैदियों की भी तादाद बहुत बढ़ गई है और जिस तरह के काम उन्हें सिखाने हैं, जो गार्डनिंग का काम सिखाना है, कारपेंटर का काम सिखाना है, उसके ऐसे कामों के लिए भी अकोमोडेशन और स्पेस होनी चाहिए। जेल के एरिया को बड़ा करने की बात की गई है। लेकिन इन सारी दलीलों के भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि HKRN और हरियाणा जेल विभाग की तरफ से जो MOU साइन हुआ है उसकी तरफ से एक तरह से ये उम्मीद जताई जा सकती है, जो हरियाणा की जेल में कैदी और गैंगस्टर हैं जो देश के खिलाफ या राज्य के खिलाफ ऐसी साजिशें रचते हैं, कम से कम उन पर कंट्रोल लाने की एक मुहिम हरियाणा सरकार की तरफ से की जा रही है, ताकि अगर वो जेल से जब बाहर निकलते हैं तो कम से कम उसी अपने गलत कामों पर ना चल के कम से कम वो स्किल्ड लेबर के तौर पर काम कर सकें। दोस्तों, HKRN और हरियाणा जेल विभाग की तरफ से चलाई गई इस मुहिम को लेकर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा।